शासनम् क्षमा जप समाधिश्च नमो देव निरञ्जनम् अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज सतगुरु हैं राजन को राजा, हैं जिनकी कृपा से सरै सर्व काजा। भले में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। एक बार फिर जयकारा लगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीर्थों को पावन करने वाले मंचस्थ महापुरुषों, बच्चों को थोड़ा शांति करा के इधर बैठाइए। यत्र तत्र से एकत्र समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक समय था जब पाकोड़ में बहुत कभी कभार कहीं कहीं पर सत्संग हुआ करता था, एक ही जगह ज्यादातर होता था। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, यहाँ पाकोड़ में अच्छा माहौल बनता जा रहा है, धीरे धीरे एनवायरनमेंट यहाँ का ठीक होता जा रहा है। आपको साल में कई बार सत्संग और ध्यान करने के लिए मिलता होगा, सबको मालूम नहीं है, लेकिन जो सत्संगी लोग हैं उनको पता है। और जीवन का यही लक्ष्य है। मानव जो जीवन मिला है इसी कारण से मिला है। कब हो कि कर करुणा निर्देही, कब हो कि करी करुणा निर्देही, और देत ईश बिन हेत से नहीं। अकारण परमात्मा ने कृपा करके अकारण ही ये मानव शरीर मनुष्य का देह मिला है, जो उन्होंने दिया है। बड़ी कृपा करी है, अपार कृपा के साथ, बिना कारण, विदाउट रीजन। God have given the human body और अपार हर्ष का विषय है, खुशी का माहौल है यहाँ। जो मुन्ना जी का शुभ संकल्प यहाँ पूरा हो रहा है। जब ये जमीन ले रहे थे तब भी मैं इनके साथ आया था, लेने में, देखने में तब भी आया था, देख के गया था। और मैंने कहा था बहुत अच्छी जगह है और आपको फायदा ही फायदा होगा, और जरूर फायदा दिख रहा है और फायदा होता जा रहा है, लाभ ही लाभ है। सतगुरु मिले दलाल असल व्यापार रे,
साधु संत कहते हैं संत सदगुरु रूपी दलाल मिल जाए तो सारा काम बन जाता है। अलौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों बन जाता है उनकी मनोकामना पूरी हो जाती। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। क्योंकि संत सदगुरु जो होते हैं वो कामधेनु कल्प वृक्ष होते हैं और जो कामधेनु कल्प वृक्ष होते हैं उनके नीचे बैठे हुए उनकी कभी अमंगल नहीं हो सकता उनका, क्योंकि मंगल मूर्ति सतगुरु है। अब मंगल करण है, मंगल करने वाला है, दुख को हरता है और सुख के दाता है। सतगुरु सुख के सागर और ज्ञान उजागर, ऐसा है संत सतगुरु। इनके संग में जो रहने वाला है, संग करने वाला बड़ा ही सौभाग्यशाली बन जाता है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं साधु की संगत करे बड़ भागी बड़देव, आपन तो संशय नहीं और उतारे खेव। इनको अपने साथ में लाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा है। सदगुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई है और बहुत बातों को सुनना भी पड़ा है। ऐसे साधु संगति में नहीं आया, पूर्व जन्म का कोई इनके ऊपर पूर्व प्रारब्ध रहा होगा, पुण्य होगा जो जागृति हुई है। कभी कभार शराब भी पीते थे, सब कुछ खाते थे। सप्ताह में 3-4 बार वो क्या क्या अंडा और क्या क्या चलते रहता था। वो जो वो देखेंगे आप, वो मोहल्ला आदिवासी और कुछ बंगाली टोलों का है, वहां का माहौल देखेंगे लगेगा कंजर बस्ती है पूरा। तो ऐसे वहां के लोग भी धीरे धीरे लोग सुधर रहे हैं। सत्संग का ही प्रभाव है, साधु संतों का प्रभाव है, उनकी कृपा है। और साधु संतों की संगति करने वाला उस सुख को ही प्राप्त करता है। जो सुख चाहे सदा को तो शरण राम की ले। परमात्मा की संगति कराते हैं साधु संत, नाम जपवाते हैं। सेवा को दो भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। संत परमात्मा का नाम जपाने वाले होते हैं, दुर्गुणों को छुड़ाने वाले होते हैं। और कहते हैं वो उनको क्षिप्रम भवति महात्मा, धर्मात्मा बना देता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अभी चेदसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप उत्तमः। सबसे क्यों बड़ा क्यों ना पापी हो, सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो संसार का, वो भी यदि साधु संगति यदि कर लेता है तो वो धर्मात्मा बन जाता है, पुण्यात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है, सज्जन आत्मा बन जाता है और उनके जीवन में सुख आने लगता है। जिस दिन से दुर्गुण छूटने लगता है उनके जीवन में लाभ दिखने लगता है। यदि कोई व्यक्ति यदि शराब पिएगा, धन की हानि होगा, बदनाम होगा, कलंकित होगा, परिवार में दुखी रहेगा, मांस खाएगा, उनका धन का लाभ होगा क्या? नहीं होगा, हानि होगी। धन बहुत तरह का उसका इधर उधर बह जाएगा, अनर्थ निरर्थक बहेगा और पाप बढ़ता जाएगा। उनके जीवन में इतना पाप हो जाएगा, कोई पाप को लेने वाला रहेगा? देवर्षि नारद जब रत्नाकर को दर्शन हुआ देवर्षि नारद का, उन्होंने उपदेश दिया कि हमारे बाल बच्चे हैं, इनको छोड़ के आपकी शरण में कैसे आऊंगा?
परमात्मा का भजन करने से खाने पीने के लिए मिलेगा? कहा तुम नहीं जानते हो, संत महात्मा की महिमा नहीं जानते हो। लेकिन तुम जो पाप कर रहे हो इसका नतीजा जानते हो? व्हाट इज द रिजल्ट? क्या है इसका परिणाम? अरे इसका जो रिजल्ट आएगा, जो पाप होगा, इसका फल कौन भोगेगा? आप कर रहे हो परिवार के लिए, लेकिन परिवार वाला आपका भोगने वाला है क्या? कोई जाके पूछ करके आओ, ओ बाबा जी भागने के फिराक में है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। रत्नाकर डाकू था, कहा मैं आपको छोड़ूंगा। देवर्षि नारद को कहा छोड़ना नहीं है, मैं तो भागने वाला नहीं। कहा यदि ऐसा विश्वास नहीं है तो मुझे बांध दो पेड़ से, जाओ पूछ करके आओ परिवार वालों से। गया घर, कहा जो मैं कर्म करता हूं, पाप कर्म, हत्या करता हूं, मांस अंडा शराब खाता हूं, जो परिणाम आता है, जो खिलाता हूं आप लोगों को, जैसे तैसे से कमाई करके खिलाता हूं, क्या आप लोग पाप के फल भागी होंगे? जो पाप कर रहा हूं उसका फल जो मिलेगा आप लोग बांटेंगे, लेंगे? परिवार वालों से पूछा। पत्नी ने कहा आप कर तो आपका कर्म जाने, आप भोगने वाला नहीं, मैं नहीं भोगने वाली। माता पिता को कहा हम लोग क्यों भोगेंगे, आपको करना है, आप जानो, आपका पाप आपका जाने। सुक्ति में आया है कि कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, और कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। यदि बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, रोना पड़ेगा, और अच्छा करोगे तो जीवन में हंसी खुशी आएगी। वहां से लौट करके आया रत्नाकर, और जो बांधा था देवर्षि नारद को पेड़ से खोला। कहा महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपको मैंने बांध दिया। खोला और चरणों में पड़ा, दंडवत प्रणाम किया। कहा महाराज मैं अब आज दिन से ऐसा कर्म नहीं करूंगा, हिंसा का कर्म छोड़ दूंगा। अब मैं व्रत लेता हूं, आपकी संगति में रहूंगा, परमात्मा का भजन करूंगा, और अंडा शराब मांस मदिरा दुष्कर्म ये सब कर्म आज दिन से मैं त्याग करता हूं। संकल्प हो गया उनके जीवन में, उनका जीवन मंगल हो गया। श्री सद्गुरु महाराज, उनका उद्धार हो गया। वही वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि बना वो। गोस्वामी जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ब्रह्म ऋषि बन गए वो। आदमी के अंदर कम शक्ति थोड़ी है, और पावर्स इज विद इन यू, सारी शक्ति आपके अंदर विराजमान है, आप शक्तिशाली हैं। और माताओं को तो कहते हैं शक्ति स्वरूपा कहा गया है, जगत जननी कही गई है, उनकी संज्ञा जगत जननी की है। लेकिन अपनी शक्ति को पहचान ले तभी तो। अपनी शक्ति की पहचान नहीं होने के कारण जीवन में हाय हाय दुख लगा हुआ है, रो रहा है, संसार में लोग विलाप कर रहा है, कष्टों को भुगत रहा है, फिर भी उन कर्मों को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन आपके अंदर सारी शक्ति विराजमान है। लेकिन संत महात्मा लोग जागृत करते हैं कि उठो जागो, और उन महापुरुषों के समीप जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करो, तब सारे दुख आपके ध्वस्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन साधु की संगत करे बड़भागी बड़देव। जो साधु संतों की संगति करता है महाराज, वो अच्छा काम करने वाला होता है, सत्संग कराने वाला होता है, सत्संग करने वाला होता है, और बहुत लोगों को बुला करके उनको जिमाने वाला भी होता है, भंडारा करने वाला भी होता है। इन प्रसादों को खा करके अपने जीवन में यदि उन प्रसादों को खाएगा तो बुद्धि अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे वो भी इस लाइन में आने लगेगा।
तो जहां सत्संग होता है, भगवान शंकर एक बार कहीं जा रहे थे माता पार्वती के संग, और भगवान शंकर जाते वक्त जो है उस जगह को दंडवत प्रणाम किए। माता पार्वती ने कही, महाराज यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, कहा यहाँ सत्संग, महात्मा लोगों ने सत्संग किया बहुत, ये पुण्य जो है यहाँ का रज बड़ा पवित्र है, ये स्थान परम पवित्र हो चुका है, इसलिए मैं इस भूमि को दंडवत प्रणाम करता हूँ। आगे बढ़े और फिर दंडवत प्रणाम करते कहा, यहाँ महाराज का यहाँ संत समागम होने वाला है, ये भी पवित्र भूमि है, ये भी पवित्र जो रज है मैं अपने मस्तक में लगा रहा हूं, ये भूमि बड़ा परम पवित्र है। भगवान शंकर ने कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हर कृपा न होए सो गाव ही वेद पुराण। पर कृपा परमात्मा की नहीं होगी तब तक यह ऐसा सत्संग मिलने को नहीं है। उनकी कृपा से ये धरती पवित्र हो रही है, जो गुरु महाराज का अव्यक्त रूप में पदार्पण हुआ है यहाँ साबित की गई है, और साधु संत लोग इनको बुलाया गया है। लिखा गिरजा संत समागम, जहां संत समागम होता है, इससे बड़ा लाभ होने वाला जीवन में नहीं है। समन लाभ कछुआन, दूसरा कुछ लाभ नहीं है संसार में महाराज, सबसे बड़ा लाभ देने वाला है, परम लाभ देने वाला है। और ये बिनु परमात्मा के बिना ये कभी संभव नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट गॉड। ये परमात्मा के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए साधु संत जहां पदार्पण हो जाता है साधु संतों का, वो धरती परम पवित्र बन जाती है, तीर्थस्थली बन जाती है। जिस घर साधना सेवी है, जिसके घर में साधु महात्माओं का पदार्पण नहीं होता है, न सत्संग होता है, वो शमशान भूमि उसको कहा गया है। और उसके घर में जानते क्या क्या होता है? भूत प्रेतों की वासा होती है, भूत प्रेतों का निवास हो जाया करता है। कोई बात नहीं है, इतने लोग हैं, सुना देंगे। तो भूत प्रेतों की जो वासा होती है, वहां मंगल होने वाला नहीं है। मंगल तो महाराज यहाँ साधु संतों का समागम होता है। डबल है क्या? उसमें लगाइए, डबल लिए हैं? नहीं, वो उनका है आश्रम का। हाँ, अरे वाह, चलिए अच्छा है। बड़ा वाला आश्रम बुलाया गया? अच्छा, घुमाए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो जहाँ साधु संतों का समागम होते हैं, पार्वती वह सबसे बड़ा लाभ देने वाला होता है। ये परमात्मा की कृपा के बिना नहीं संभव होता। संतों का जो लक्षण सुन रहे थे, यदि संत यदि मिल जाएं, संतों का दर्शन हो जाए तो परम पवित्र जीव हो जाता है। उनका जीवन मंगल ही मंगल होता है। इसलिए जिसके घर में आप देख रहे हैं अच्छा अच्छा काम होता है, सत्संग होता है, अब जिस उपलक्ष्य में हो जाए, घर के उद्घाटन में हो जाए। इन्होंने संकल्प किया था कि महाराज ये करने वाला हूं। मैंने कहा आपकी यदि इच्छा है तो करिए, अच्छी बात है, शुभ संकल्प है। बनाने वाला हूं, मैंने कहा बनाइए, बहुत खुशी की बात है। और परमात्मा का नाम लेते हुए करिए, सब काम ठीक ही होगा, निर्विघ्न होता जाएगा। और गुरु महाराज कृपा से ये हो रही है। जब द्रवई दीन दयाल राघव साध संगति पाइए, जही दरस परस समागम आदि
पाप राशि नसाइए। पाप राशि जितने जीवन का है वो सब भस्मीभूत हो जाएगा। इसलिए मुन्ना जी का ये शुभ संकल्प पूरा हो रहा है। संतों का संग अपवर्ग का मार्ग है ही, और यदि असंत का, संसार के लोगों का मार्ग यदि आपने अपना लिया तो भवसागर में डुबकी लगाते रहिए महाराज, अनंत युगों तक लगाते रहिएगा, अनंत जन्मों तक लगाते रहिएगा, और दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती है, रोते रहेंगे आप जीवन भर। और साधु संतों का काम तो है जगाना। कबीर सूता क्या करे, जाग के जपो न मुरार, एक दिना भी सो ना लंबे पांव पसार। साधु संत तो जगाते रहते, कहां सोए हो मोह माया में। जागो और अच्छा अच्छा काम करो, धर्म की शरण में आओ, और साधु संत की संगति करके परमात्मा का भजन करो, और संसार का काम करते हुए भी करो। बंगाल में संत हुए, वो करताल भी बजाते थे, परमात्मा का नाम लेते थे गुरु महाराज के प्रवचन में। संसार का भी काम करते रहो और परमार्थ का भी काम करते रहो। अलौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन आपका दोनों मंगलमय होगा, निसंदेह होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। और जो संत लोग होते हैं वो भेदभाव जाति वर्ग में नहीं बंटते। वो अवगता वर्ग हो जाते हैं, जिसके जीवन में वर्ग नहीं रहता, भेदभाव नहीं रहता, वर्ण जाति नहीं रहती, किसी वर्ग में नहीं बढ़ता, वो तो परमात्मा के हो जाते हैं महाराज। हरि का भजे सो हरि का होई। साधु संत भी संत ऐसे होते परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। सत्पुरुष जिन जानिया सदगुरुता को नाम, उस परमात्मा की पहचान जिन्होंने कर ली, उनके जीवन में सुगंध ही सुगंध है। सुगंध लेने वाला चाहिए। कबीर संगत साध की, साहेब यावे याद, अब बाकी के सोई घड़ी लेखे, यही लेखे में जाने वाला है महाराज। और संसार का जो काम धाम में लगा रहे वो लेखे में जाने वाला नहीं है। कबीर संगत साध की, जो गंधी की बात, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास, अपने आप कृपा होती चली जाती है। आप उनकी शरण में तो जाइए, उनका नाम भजन तो कीजिए, सब कृपा होती रहेगी। गुरु महाराज के समीप एक भक्त गए, महाराज कृपा की जाए, कहा याद करते रहो, दया होती रहेगी। दया बरस रही है, लेकिन पात्र को आप उल्टा करके रखें, इसलिए वहां दया आपको मिलती नहीं है। पात्र को एकदम उल्टा कर दीजिए तो आपकी कृपा रूपी बारिश होती रहेगी, दया होती रहेगी, जीवन कल्याण हो जाएगा। इसलिए बड़ा ही सुंदर ये कार्यक्रम मुन्ना जी ने कराया। लगता है समय हुआ क्या? हाँ, भजन होगा उसका। हाँ, तो मुन्ना जी का शुभ संकल्प ये पूरा हो रहा है। जो कारखाना लगने वाला है, लगता है मशीन भी आ ही चुका है, मंगा लिए हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि दिन दुगनी रात चौगुनी इनका कारखाना चलता रहे, और इनका और भी संसार में वृद्धि इनकी होती रहे, जीवन में चार चांद लगता रहे, इनका परिवार जो है साथ में चलते रहे और उत्साहवर्धन करते रहे, और ऐसा काम करते हुए परमात्मा का भजन करते रहे, तो समझिए गुरु महाराज की कृपा बनी रहेगी, और हो रही है कृपा। तो इनके जीवन में अलौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों मंगलमय हो, और प्रगति में रहे, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और जो आप लोग आए हैं यत्र तत्र से, इनके सगे संबंधी रिश्तेदार परिवार बाल बच्चे, इतने लोग आए हैं,
सबके लिए मंगल कामना करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सबका जीवन आप सबका मंगलमय हो, अलौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों मंगलमय हो। और साधु संत की संगति करते रहें। साधु संत आपकी हित की बात करते हैं, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात करते हैं, अपने स्वार्थ की बात नहीं करते कभी कि स्वार्थ पूर्ण बात करता हो, ऐसा साधु संत काम नहीं करते। आपके जीवन में जो कल्याण का मार्ग जिससे मिले वही काम साधु संत करते हैं। तो आपका जीवन दोनों अलौकिक और पारलौकिक दोनों मंगलमय बनता रहे। आप लोग भी भगवान की भक्ति में मन लगाते रहें। यदि गलत कर्म करते हैं तो उनको छोड़ने की कोशिश करें और सत्संग सुनते रहें। धीरे धीरे आपका गलत कर्म छूटता चला जाएगा। ये करने से होगा। और यदि संगति आप नहीं करेंगे, लेकिन ये बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर है जो सत्संग मिला है। इनके जो रिश्तेदार हैं आप तो जानते हैं, बहुतों से मिलन नहीं हुआ है, लेकिन बहुतों को जानते हैं। वो लोग खाने पीने वाले ज्यादा हैं, लेकिन सत्संग जो मिल रहा है तो धीरे धीरे जरूर इन लोगों के ऊपर भी कृपा होगी, बरसेगी एक न एक दिन। क्योंकि इनके ऊपर हुआ है तो धीरे धीरे इनके रिश्तेदारों में भी फैलेगा। ये जो वायरस है, साधु संगति का जो वायरस जिनको लग जाएगा, ये वायरस एक जगह नहीं रहेगा, सब जगह फैलता जाएगा। उसके मोहल्ला में पूरे देश विदेश फैलता है। तो ये जो वायरस आप लोगों को भी लगेगा एक न एक दिन जरूर, तो अच्छा के लिए लगेगा। ये कोरोना वायरस नहीं है जो दुख देगा, ये सुख देने वाला वायरस है। तो यही वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन कीजिए।